बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। 2-3 चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर जो कुछ इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ, पूरे मुल्क में सोशल मीडिया ने उसको बताया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो बड़ा मीडिया है, जो बड़े चैनल हैं, उन्होंने तो इसका ज़िक्र तक नहीं किया। लेकिन इस पर बड़ी तनकीद हुई, बहुत और ज़्यादती भी बहुत की गई। उनकी बहनों को पकड़ के खींचा गया, बालों से पकड़ा गया और वो 71 ईयर ओल्ड हैं। उनकी जो हमशीरा हैं नौरीन साहिबा, उनके साथ जो कुछ हुआ, लाइट्स ऑफ कर दी गई और मर्द भी शामिल थे जिन्होंने तशद्दुद किया। और फिर उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दूसरे कुछ कायदीन वहाँ पर पहुँचे, वर्कर्स भी पहुँचे। शाहिद खटक और मीना खान सूबाई वज़ीर हैं और शाहिद खटक पीटीआई के एमएनए हैं, उनको भी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने मारा पीटा। तो एक बहुत ही अफ़सोसनाक ये वाक़या सामने नज़र आए। बड़ी इस पर तनकीद भी हुई है। इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इमरान खान साहब की हमशीरगान जो हैं केपी हाउस में। तो बहरहाल पूरा मुल्क जो है वो सहम गया और ये ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान में इस तरह पॉलिटिकल एनिमोसिटी में होगा। बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत है, शदीद मज़म्मत है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जिसने ये किया है, उनके वज़रा के चेहरों पे ना कोई रिमोर्स है, ना कोई नदामत है। उनका जो सोशल मीडिया, वो भी एक ढिठाई का एक नया रिकॉर्ड जो है ना, वो हम देख रहे हैं जिस तरीके से हो रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी इत्तला देनी है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस के बाद अब एक तरह से मंडी लग गई है। जो रिज़ल्ट्स आए उनमें से भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ और हामिद खान जीती, लेकिन 12 इंडिपेंडेंट भी थे। अब उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 8 फरवरी को इलेक्शंस के बाद ये कहा जा रहा था कि आप एफिडेविट लिख दें और आप ये कह दें कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नून लीग को, तो आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा, वगरना आपका नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो पंजाब बार कौंसिल में जो जीतने वाले लोग हैं, उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। कसूर से सरदार नबी साहब का केस बिल्कुल सामने आया। उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया और कहा उनसे ये जा रहा है कि आप भून ग्रुप को ज्वाइन करें। तो क्योंकि इलेक्शन बुरी तरह हार चुके हैं पंजाब बार काउंसिल का, या आसमा जहांगीर ग्रुप या भून ग्रुप जो है, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप, तो अब ये इस तरीके से ज़्यादती करके, जबर करके, सख्ती करके वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। वकला अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि जो सारी सूरत हाल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो पाकिस्तान ने जो अमेरिका के मंजूर करदा एक गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स है, उसके हक में वोट दे दिया है। चाइना ने उसमें एब्सटेन किया। तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि चाइना इसको कैसे देखेगा और पाक चीन ताल्लुकात पर इसका असर क्या हो सकता है। तो जो कहा जा रहा है कि चाइना की पहली सोच तो ये एक आएगी कि पाकिस्तान ने अमरीकी तजवीज़ के साथ खड़ा होना पसंद किया। क्यों ऐसा किया? और चाइना इस फ़ैसले को बताया जा रहा है कि 3 ज़ावियों से देख सकता है। सबसे पहले जो एक बात है, नंबर 1, वो तो है जियोपॉलिटिकल बैलेंस। चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद दबाव में है। आईएमएफ का मामला है, मगरबी ममालिक की दीगर शराइत हैं, मुआशी कमज़ोरी है, अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं। इसलिए पहला ख़्याल तो चाइना के ज़हन में ये आ सकता है कि इस्लामाबाद जो है वाशिंगटन के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो एक सोच ये हो सकती है कि क्योंकि गज़ा का मामला चीन के लिए भी बहुत हसास है और चाइना मुसलसल इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत भी करता रहा है और अमेरिका की एक तरफ़ा पॉलिसियों पर भी तनकीद करता है और वहाँ पर मुकम्मल फायरबंदी का मुतालबा भी करता रहा है। और चाइना ये चाहता है कि कोई भी जो अमन फ़ोर्स है उसकी क़यादत अमेरिका ना करे बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा करे। तो लिहाज़ा चीन का एब्सटेन करना इस वोट से ये एक वाज़ेह पैगाम था दुनिया को कि हम अमेरिका की क़यादत में फ़ोर्स में नहीं चाहते। जबकि पाकिस्तान इसके बरक्स जो वोट है अमेरिका के हक़ में, ये एक सफ़ारती इख्तिलाफ़ ज़रूर पैदा करता है। अच्छा, अब पाकिस्तान क्योंकि चीन का एक कहते हैं ना आयरन ब्रदर है और चीन ये चाहता है कि जो बड़ी
आलमी वोटिंग हो उस पर पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हुए नज़र आएँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पाकिस्तान ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया है, तो चाइना यकीनन इसे ज़रूर नोट करेगा। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या चाइना नाराज़ होगा? नहीं, मेरा ख़्याल है नाराज़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा फ़िक्रमंद ज़रूर होगा। क्योंकि पहली चीज़ तो ये ज़हन में आ रही होगी, एक सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है? और क्या पाकिस्तान अमरीकी दबाव में अपनी पॉलिसी को तब्दील कर रहा है? और दूसरा ये सोच आ रही होगी कि क्या जो मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत है, क्या ये जो वोट है उसके रवैये का इशारा है? अच्छा, चाइना जो है ये हर हुकूमत के ख़ारजा रवैये को बड़ी बारीक-बीनी से देखता है। ये वोट उसे इतना तो बता सकता है कि अब इस्लामाबाद वाशिंगटन के साथ जगह बना रहा है और इसका जो इम्पैक्ट है सी पैक फ़ेज़ 2 पर इसका असर हो सकता है और चाइना ये सोच सकता है। चाइना ये भी सोच सकता है कि क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमरीकी सरमायाकारी को तरजीह देगा? क्या पाकिस्तान चीन के मंसूबे को सुस्त कर देगा? वैसे ख़बरें ये हैं कि ऑलरेडी सुस्त हो चुका है और ये एक एतमाद का मसला ज़रूर पैदा करेगा। पाक चीन ताल्लुकात पर जो इसके असरात हैं, वो 2-3 किस्मों के हो सकते हैं। तवील भी हो सकते हैं, वुसअती मुद्दत के भी हैं, कलील भी हैं। अच्छा, अब जो कलील मुद्दत में बहुत कम असर होगा, क्योंकि चाइना, मैंने जैसे पहले कहा, समझता है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है, तो वो फ़ौरन गुस्से में नहीं आएगा, रद्द-ए-अमल नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब वस्ती मुद्दत, जिसे हम दरमियानी मुद्दत का असर कहते हैं, वो मुमकिन है कि चाइना अब इसमें क्या कर सकता है कि नए कर्ज़ या फंडिंग में मुहतात हो जाए और बड़े सी पैक मंसूबे रोक कर उन्हें एवेल्यूएट करे। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे रेलवे से जो था बैकआउट कर गया चाइना, अब पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ चला गया, कराची से रोहड़ी तक अपना जो ट्रैक है उसको अपग्रेड करने के लिए, जबकि उससे पहले कराची से पेशावर तक ये अपग्रेड हो रहा था। तो अब ताल्लुकात को एवेल्यूएट करेगा और इससे आइंदा वोटिंग में बेहतर कोऑर्डिनेशन की तवक्को कर सकता है चाइना। और तवील मुद्दत में जो है ताल्लुकात, वो पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के रवैये पर मुनहसर होंगे। अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अमरीकी तजावीज़ के हक़ में वोट देता रहा और चाइना के मौक़िफ़ से अलग खड़ा होता रहा, वाशिंगटन के करीब जाता रहा, तो फिर चाइना यकीनन अपनी हिकमत अमली आहिस्ता-आहिस्ता एडजस्ट करेगा, लेकिन ताल्लुकात ख़त्म नहीं होंगे। और ये जो एक आयरन ब्रदरहुड है, उसको, एक सवाल ये है कि उसको नुकसान पहुँचेगा। चलें ठीक है, बुनियादी ताल्लुक तो नहीं टूटेगा क्योंकि हम नेबर हैं, लेकिन ये एक उस वो जो एक आयरन ब्रदरहुड है, उस पर तो इसका असर होगा। सफ़ारती बेचैनी भी होगी, एतमाद में हल्की कमी भी होगी और पाकिस्तान की ख़ारजी सिमत पर सवालात यकीनी तौर पर पैदा होंगे। अब चाइना अंदरूनी तौर पर ये कहेगा कि पाकिस्तान अभी अमरीकी दबाव में है, देखें कि आगे पाकिस्तान क्या करता है। तो एक बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का वोट अमेरिका की तरफ एक झुकाव है। चाइना ने एब्सटेन करके अमेरिका की पॉलिसियों से इख्तलाफ दिखाया है और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान ने, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, चाइना से पहले मशवरा नहीं किया और बीजिंग इस बात को नोट करेगा। पाक चाइना ताल्लुकात पर इसके जो असरात हैं वो ज़रूर होंगे, लेकिन चाइना कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देगा, मगर एतमाद में जो एक लर्ज़िश आएगी, वो सी पैक के फ़ैसले उससे मुतासर हो सकते हैं और चाइना आइंदा पाकिस्तान से पॉलिसी जो है वो उस पर हम आंगी चाहेगा। अब मैं फिर ये कहता हूँ एंड पे कि ये फ़ैसला ताल्लुकात नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये एक शुरुआत हो सकती है, एतमाद की कमी की शुरुआत हो सकती है। चाइना ये सोचे कि ये जो ताल्लुकात हैं मुस्तकबिल में ये शायद उस तरह ना रहें जैसे माजी में रहे हैं। ये बात हमें ज़हन में रखना होगी कि चाहे जो भी चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड जितनी भी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन कश्मीर के मसले पर और दूसरे मामलात पर सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाया और जो कश्मीर का मामला डिस्कस किया गया सिक्योरिटी काउंसिल में मुतअद्दिद दफ़ा, वो चाइना की मदद से ही हुआ और फिर जो रीसेंट
पाकिस्तान ने जंग जीती है इंडिया से, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इतरा रहे हैं। इतराना भी चाहिए कि हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। उसमें भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का एक बड़ा किरदार, एक बड़ा रोल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान की रजीम है, जिस अंदाज़ में वो अमेरिका के कैंप में जाने की कोशिश कर रही है, उसके असरात कुछ भी हो सकते हैं। तो निहायत ज़रूरी है कि चाइना को इत्मीनान में लिया जाए और आइंदा के जो फ़ैसले हैं उसमें उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने